ओम शांति। आज बाप दादा के 14 अप्रैल के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली है बाबा की कि बच्चे ये खेल है। इस सृष्टि मंच पर जो पार्ट प्ले होता है उसको बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। कभी कहते ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, कभी कहते श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार, कभी कहते बाबा रात और दिन, कभी कहते बाबा ये सुख और दुख, कभी कहते बाबा उत्थान और पतन, शाम और सुंदर, आदि आदि। तो बाबा कहते हैं ये सुख दुख का खेल है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। खेल में हार और जीत भी होती है, परंतु वो खेल है। आज कोई हारा कल जीता, परंतु ये जो खेल है इसमें बारंबार ये बात नहीं होती कि अभी सुख अभी दुख, अभी सुख अभी दुख। नहीं, ये खेल संगम पर नूंधा जाता है और आधे कल्प के लिए सुख, आधे कल्प के लिए दुख होता है। खेल को खेल के रूप से देखना है। खेल के रूप से देखने से हमें शक्ति मिलती है, खेल अच्छा खेल सकते हैं और खेल करने से मनोरंजन का भी अनुभव कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बाबा के आज की डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिठू बनते हैं? बाबा मियाँ मिठू उसको कहते हैं जो अपनी प्रशंसा खुद करता है। कई बार ऐसे भाई लोग होते हैं, बहनें होती हैं, पूछो भाई आपके अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहता है कि मियाँ मिठू सुनो, कई समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता।
गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं। मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूं, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परमात्मा, यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा हैं, ये भी तुम समझाते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे मात पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वो है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। ये नहीं समझते आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना है, अलॉय उसमें हो न सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहां हो न सके, ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। जब सत्युग है, सब आत्माएं पवित्र हैं। परम धाम में भी सब आत्माएं पवित्र हैं। इसीलिए जब कोई आत्मा फ्रेश उतरती है परम धाम से, तो पहले उसकी सतो प्रधान स्टेज है। उस समय के अनुसार वैसे सतो प्रधान सत्युग है, लेकिन मानो कोई आत्मा कलयुग में भी आती है, लेकिन परम धाम से आ रही है, फ्रेश आत्मा है, तो उसकी सतो प्रधान स्टेज है, पहला जन्म है। तो पहले जन्म में थोड़ा समय उसको बहुत सुख मिल जाएगा। बाबा कहते हैं इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहां हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। वे हैं संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़े संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भले कोई भी हो, सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते। संपूर्ण निर्विकारी
देवताओं के सिवाय और कोई को कहा नहीं जा सकता। ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं। जैसे लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहां आए हो पाठ बजाने। ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुमको भी पहले ये थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। किसी को भी नहीं पता होता, हमको भी नहीं पता था कि हम निराकारी दुनिया में थे, वो हमारा घर है, वहां से हम यहाँ आते हैं। इतना जरूर कहते ऊपर से आए, और ऊपर में क्या है कहाँ है वो तो नहीं पता था। हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है। फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते हैं ये सारा अज्ञान है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूं, और कोई दुनिया भर में सुना न सके। ये कोई समझाते नहीं है। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, ये कोई नहीं समझाता। आत्मा का भी ज्ञान कोई नहीं देता है, और आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, ये ज्ञान कोई नहीं देता। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते
जीवन बंध में आते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाते हैं, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा, इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। ये भी ऐसे हैं। जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए। नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। बाबा कहते कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो सोचते हैं कि हम संपूर्ण बन गए, कंप्लीट हो गए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं होता। संपूर्ण बन गए, संपूर्ण तो अंत में बनेंगे। पढ़ाई भी तो पूरी हो, पढ़ाई पूरी होने से पहले संपूर्ण बन गए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। चलो खुद भी बन गए अगर संपूर्ण, तो सारी राजधानी थोड़ी बन गई संपूर्ण। हमारे ब्रह्मा बाबा ही इंतजार में हैं, बच्चे कब आए। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मूसल भी निकल गए हैं। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, ये झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। ये सब झूठी बातें हैं। बाप आकर समझाते हैं। उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। और इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, क्योंकि नई दुनिया आनी है। नई दुनिया आनी, वो तो सतो प्रधान दुनिया है। उससे पहले इस सृष्टि की सफाई होनी है। तो बाबा कहते हैं
तुमको उसके पहले सतो प्रधान बनना। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सच खंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाबा है ना, पिता है, तो पिता अपने बच्चे में सब गुण भरते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी हैं पतित पावनौ परंतु वो क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते। पतित पावनौ तो कहाँ आएगा, पतित सृष्टि में आएगा ना, पावन सृष्टि में तो जरूरत नहीं है। और आकर के क्या करेगा वो भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। बेहद का बाबा बेहद के बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद की बुद्धि देते हैं। कितनी सुंदर लैंग्वेज है। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में हैं। बाप आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है। ये समझाया जाता है कि हर एक में 5 विकार हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विश्वेश्वर, वो है वाइसलेश्वर। दोनों अलग अलग नाम हैं। ये विशालय और वो है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। उन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें, मुंझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सत्युग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं। वो है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार और जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो
तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नर्क के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हो गए। तो जरूर इससे सिद्ध है ना नर्कवासी। वास्तव में शुरू में बाबा ने सेवाओं की अनेक प्रकार की युक्तियां बताई थी। बाबा कहते थे कि अखबारों में पढ़ता है ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो बाबा कहते थे उनको पत्र लिखो। ऐसे पत्र लिखाते थे, लेटर टू द एडिटर, ऐसे करके बाबा लिखाते थे। तो बाबा कहते हैं उनको कहो कि जरूर स्वर्ग पधारा, तो ये नर्क है ना, अभी तुम थोड़े कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया निर्वाण गया, तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा ही नहीं सकते, ज्योति जाके ज्योत समाया ऐसा होता ही नहीं है। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है, स्वर्ग सत्यों को कहा जाता अभी है नर्क। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, ऊपर आकाश में कहाँ लटकेंगे। एक ही सुनीता विलियम्स गई तो रोला कितना हो गया। एक ही यान गया, गई थी 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और 9 महीने ऊपर अटक गई। अब उसको तो करोड़ों पता नहीं कितने रुपए लगा करके नीचे उतारा। ऐसे सारे ऊपर थोड़ी स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ये नॉलेज अब फिर तुमको नहीं। बाबा कहते हैं अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना, अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नर्कवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्य नारायण बनने की सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते, यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वो फिर भी 2 कला कम हो जाती। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन बल सतो से तमो प्रधान बने, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते थे। देवता देवता थे, देवता से क्या बन गए ये भी नहीं समझते। हम असुल देवी देवता धर्म के, ये नहीं समझेंगे। उनके पूजा करो, पूजा करो, लेकिन हम ही देवी देवता थे, ये बात बाबा कहते नहीं समझ। वंडर है, तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं,
स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो फेलियर्स हैं, तीर कमान लेके घूमते रहेंगे, हर समय लड़ते ही रहेंगे, समर व्यर्थ संकल्पों से लड़ेंगे, नेगेटिव से लड़ेंगे, संस्कारों से लड़ेंगे, हर समय धनुष बाण लेके घूमने वाले तो क्षत्रिय। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वो स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये सब कौन बैठे हैं? हाँ, ये सब कौन बैठे हैं? यानी जो जो बोलेगा उसको टोली। कौन बैठे हैं बोलो, कौन बैठे हैं? ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। ये आएगा। ये सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है, रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वर्षा बाप से मिलता है। पतित पावन बाप को कहा जाता है। वो जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो, पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। कई लोग होते हैं ना, पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं है। बाबा आकर के रेजुविनेट करता है, नई दुनिया रचता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। हद में नहीं आना है। वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भाव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। उसके बाद दुख की लहर आ नहीं सकती। वो संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। हम कहते कि हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हैं। फिर से पढ़ें, बहुत अच्छा है। लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू है, कंबाइंड वाली स्मृति है ना। हम कहते हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? स्वदर्शन चक्रधारी खेल है।